Same as ever book summary, narrated by AI machine Jano. Put your future predictions on pause. 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद का क्या आपने कोई प्रक्षेपण देखे हैं? शायद बहुत सारे। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा देखा है जो सही साबित हुआ हो? शायद नहीं। मॉर्गन हाउसल ने सही पूर्वानुमान लगाने का तरीका खोज लिया है। वह एक नया दृष्टिकोण सुझाते हैं जो भविष्यवाणी करने के लिए हमारे अनिश्चित वर्तमान पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय क्या हो अगर हम स्थिर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें? इस दृष्टिकोण में हम अपने सामूहिक भविष्य को एक बहुत अधिक यथार्थवादी रोशनी में चित्रित कर सकते हैं। यह अवधारणा हाउसल को तब आई जब उन्होंने अपने एक मित्र की बात सुनी जो वॉरेन बफेट, एक प्रसिद्ध अमेरिकी करोड़पति, से बात कर रहा था और उन्हें यह एक बढ़िया कथा लगी। 2009 में विश्व की अर्थव्यवस्था एक नाजुक स्थिति में थी। हमें क्या उम्मीद है कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? जिम ने पूछा। क्या आप जानते हैं कि 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाला कैंडी बार कौन सा था? वॉरेन ने सरलता से कहा, खुद से हंसते हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब सबसे ज्यादा बिकने वाला कैंडी बार कौन सा है? एक हल्की मुस्कान। इसके बाद हाउसल ने स्निकर्स जैसे उदाहरणों की तलाश जारी रखी जो दिखाते हैं कि कितनी चीजें उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहती हैं। जानें कि क्या नहीं बदला है और भविष्यवाणी करने का एक बेहतर विचार प्राप्त करें। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अस्तित्व में नहीं रहने की संभावना कितनी है? लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई के दौरान यह लगभग 100% थी। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना हारने के बहुत करीब थी। उन्होंने यह कैसे किया? ब्रिटिश बेड़े के लिए हवा गलत दिशा में चल रही थी। क्या कोई हवा जैसी अजीब चीज का अनुमान लगा सकता था? नहीं, लेकिन लोग सैकड़ों सालों से असंभव चीजों का अनुमान लगाने की कोशिश करते रहते हैं। वास्तव में इतने सारे कारक शामिल होते हैं कि यह कहना लगभग असंभव हो जाता है कि क्या होगा या कौन सी घटनाएं घटित होंगी। अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि महामंदी, 9/11 और यहां तक कि वर्तमान कोविड-19 प्रकोप अचानक हुई। वे ऐसी जगहों से आईं जिन्हें हम अपने ब्लाइंड स्पॉट के कारण नहीं देख सकते थे। फिर भी लोग अभी भी एक ऐसी दुनिया में सुरक्षा की तलाश करते हैं जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। हमें यह जानने की जरूरत है कि आगे क्या होगा। हम बहुत सारे विशेषज्ञों को सुनते हैं और प्रत्येक हमें अपनी भविष्यवाणियां देता है। क्यों न झटकों के लिए तैयार रहें बजाय इसके कि हम अनुमान लगाने की कोशिश करें कि वे क्या होंगे। कैलिफोर्निया एक बेहतरीन उदाहरण है कि क्या करना चाहिए। यह जानता है कि किसी समय एक बड़ा भूकंप आने वाला है। चूंकि कोई नहीं जानता कि यह कब होगा, राज्य पैसा खर्च करता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी इमारतें और बचाव दल इसके लिए तैयार हैं जब यह होगा। समाचार एक और चीज है जो हमें यह तय करने में कठिनाई उत्पन्न करती है कि क्या करना है। अंतर पर विचार करें। बुरी खबर तेज और दिलचस्प होती है। यह हमें तनाव महसूस कराती है और हमारी पूरी ध्यान केंद्रित करती है। अच्छी खबर समय के साथ साथ बनती है। यह उतनी महत्वपूर्ण या स्पष्ट नहीं होती। धीमी लेकिन अच्छी बदलाव हर समय होते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते क्योंकि बुरी खबर हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक व्यवसाय बनाने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन इसे नष्ट करने में केवल कुछ ही दिन लग सकते हैं। हम विफलताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वृद्धि अभी भी अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही हम इसे देख ना सकें। When did everyone else get so happy? सोचो उस विचार के बारे में कि लोग पुराने समय में खुश थे। जीने की लागत कम हो गई थी, आय बढ़ गई थी और कीमतें कम हो गई थीं। यह एक लंबी सूची है। मुख्य विचार अभी भी वही है। चीजें तब बेहतर थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में तथाकथित बेबी बूमर समूह का उदय हुआ। अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी और 10 साल तक सभी के लिए नौकरियां थीं। एक दिन की मजदूरी 4 लोगों के परिवार का पालन करने के लिए पर्याप्त थी। यह दशक एक सपने के सच होने जैसा लगता है, लेकिन आंकड़े एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। घर के मालिक होने की दरें और सामान्य घर के आकार उस समय की तुलना में अब छोटे थे। साथ ही खाने पर 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया और नौकरी पर 2 गुना ज्यादा लोग मारे गए। महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अमेरिकी अपनी वित्तीय स्थिति को फिर से सही करने में सक्षम थे। उन्होंने अब की तुलना में बहुत अधिक पैसा नहीं कमाया या बेहतर जीवन नहीं जिया, लेकिन हर कोई लगभग एक ही स्तर की संपत्ति पर जी रहा था। आर्थिक लाभ
सबसे गरीब लोगों के पास गया, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बंद हो गई। आजकल हम लगातार उन लोगों के जीवन के संपर्क में रहते हैं जो हमसे बहुत अधिक संपन्न हैं। वे समाचारों में हैं और हम उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। अचानक जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन उतना अच्छा नहीं लगता। ये देखना कि अन्य लोग कितने अमीर हैं हमारी उम्मीदों को बढ़ाता है और हमें अपने पास जो है उससे असंतुष्ट करता है। इसलिए हम अपने समय की तुलना 1950 के दशक से करते रहते हैं। भले ही चीजें अब बेहतर हैं, हम वास्तव में कभी उनका आनंद नहीं लेते क्योंकि हमारी उम्मीदें अधिक हैं। लेकिन हम वास्तविकता में कैसे वापस आ सकते हैं? ये मत भूलो कि हम यह नहीं देख सकते कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रदर्शन करते हैं, जैसे मंच पर कलाकार। ज्यादातर लोग अपने दर्द, मुद्दों या असुरक्षा की भावनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। यही कारण है कि इस तरह की साइटें खुद को बढ़ावा देने के लिए शानदार हैं। आप अपनी कमजोरियों को छिपाते हुए अपने कौशल को बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। किसी भी समय हम केवल सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। अंत में हम अपने संघर्षों के प्रति दर्दनाक रूप से जागरूक हैं, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं जानते। अब सोच सकते हैं कि दुनिया संख्याओं, डेटा और गणित से चलती है। ये सच नहीं है। जो चीजें हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं वो कहानियां हैं। लोग उन लोगों में बहुत रुचि रखते हैं जो एक अच्छी कहानी बता सकते हैं। एक वैज्ञानिक एक शानदार विचार ला सकता है, लेकिन उसे दूसरों को समझा नहीं सकता। मॉर्गन फ्रीमैन एक ग्रोसरी सूची पढ़ सकते हैं और लोगों को बहुत दुखी महसूस करा सकते हैं। इसी तरह चार्ल्स डार्विन पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने विकास के लिए सबूत पाए। उन्होंने बस इसके बारे में एक शानदार किताब लिखी। जब स्टीफन हॉकिंग ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिख रहे थे तो उन्हें पता था कि हर फॉर्मूला जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो बिक्री को नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी एक अच्छी कहानी को सबक की बजाय पेश कर सकता है। एक अच्छी कहानी को क्या करना चाहिए? यहाँ 4 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। लोगों को गहराई से छूकर कुछ महसूस कराएं। उन्हें संबंधों को एक ऐसे तरीके से दिखाएं जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा हो। लोगों को उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करें जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा था और उन्हें इसके बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित करें। लोगों को एक साथ लाएं, भले ही उनके विचार और पृष्ठभूमि अलग हों। सबसे शक्तिशाली कहानियों में अक्सर एक शब्द या वाक्य होता है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। मार्टिन लूथर किंग का प्रसिद्ध भाषण सोचें। 28 अगस्त 1940 की सुबह लिंकन मेमोरियल पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भाषण की योजना के अनुसार चीजें नहीं चल रही थीं। गॉस्पेल गायिका महालिया जैक्सन ने चिल्लाकर कहा, उन्हें सपने के बारे में बताओ, मार्टिन। जब वह भाषण के मसौदे से पढ़ रहे थे, मसौदा कुछ देर के लिए नीचे रखते हुए उन्होंने हवा में भरे आसमान की ओर देखा। मेरे पास एक सपना है, उन्होंने कहा। जिन लोगों के पास अच्छे विचार हैं लेकिन वे उन्हें शब्दों में नहीं डाल सकते, अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। जबकि जो लोग कुछ नया पेश नहीं कर सकते लेकिन खुद को बेचने में अच्छे हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। जब आप कुछ पढ़ें तो खुद से पूछें, क्या मुझे इसके बारे में 1 साल बाद भी परवाह होगी? अक्सर किताबें चौंकाने वाली समाचार कहानियों से अधिक गहरी जानकारी रखती हैं। याद रखें कि समाचार पत्र आपको त्वरित विचार देते हैं, लेकिन किताबें आपको संपूर्ण विचारधाराएं बनाने में मदद कर सकती हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास सही मात्रा में ज्ञान है। दुनिया को समझना मुश्किल है जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है। हर दशक अपनी समस्याएं और अवसर लाता है। चीजें पागल हो रही हैं, बस यही तरीका है। कुछ लोगों के लिए जो चीजें समझ में आती हैं और उनके लिए सही होती हैं, वे दूसरों के लिए पागल होती हैं। जो सबसे बुरी चीज लगती है वह वास्तव में सबसे अच्छी हो सकती है। आइए एक गिरावट के उदाहरण को देखें। हर कोई उनसे डरता है क्योंकि वे एक नई आपदा या टूटती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत देते हैं। एक अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्की ने पाया कि वास्तव में इसका विपरीत सच है। उन्होंने यह देखा कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं और वे उछाल और गिरावट से क्यों गुजरती हैं। उन्होंने सोचा कि मंदी को खत्म करना एक बुरा विचार है। मिन्स्की इसे समझाने के लिए संख्याओं का उपयोग नहीं करते। इसके बजाय वे लोगों के सोचने और महसूस करने के तरीके का उपयोग करते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो लोग अच्छा महसूस करते हैं। जैसे जैसे उनकी खुशी बढ़ती है, उनका कर्ज भी बढ़ता है।
और जब वे ऐसा करते हैं तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। इस तरह मंदी की कमी बाकी मंदी की ओर ले जाती है। लोगों के स्वभाव के कारण हम कभी भी उन्हें खत्म नहीं कर सकते। यही बात स्थिरता की सामान्य भावना के लिए भी सही है। पीछे मुड़कर देखने पर यह चीजों को कम स्थिर बना देती है। तो आशावाद और पागलपन के बीच संतुलन कहाँ है? उदासी और आशा का साथ में रहना ठीक है। नकारात्मकता हमें जमीन पर रखती है, जबकि आशावाद हमें जीवित और आगे बढ़ने में मदद करता है। यह मजेदार है कि अमेरिकन ड्रीम शब्द का उपयोग अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे समय के दौरान शुरू हुआ, महामंदी। भले ही चीजें बहुत खराब थीं, यह विचार तेजी से फैल गया क्योंकि इसने लोगों को वह सकारात्मक उम्मीद दी जिसकी उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी। अगर हम इस पागल दुनिया से निपटना चाहते हैं तो हमें तार्किक आशावादी बनना होगा। इसका मतलब है कि अतीत के दुख और गलतियों से अवगत होना, फिर भी यह विश्वास रखना कि वे हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। सबसे बुरी चीज के बारे में सोचें जो हो सकती है और सबसे अच्छे की उम्मीद करें। मेरी बात समझ रहे हो? एंटियोड्रोमिया एक शब्द है जिसे मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने बनाया था। इसका मतलब है कि किसी चीज की अधिकता हमेशा किसी दूसरी चीज की कमी की ओर ले जाती है। अगर हम बारीकी से देखें तो इसे व्यवसाय, प्रकृति और रिश्तों आदि में देखा जा सकता है। चीजें धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लोग स्वभाव से लालची होते हैं और जल्दी से बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं। हम अक्सर चीजों को इतना तेज कर देते हैं कि हमारे संभालने से बाहर हो जाती हैं। स्टारबक्स की कहानी हमें कुछ सिखा सकती है। 1994 में कॉफी शॉप्स के पास थोड़े से ज्यादा 400 दुकानें थीं। वे इतना बढ़ना चाहते थे कि उन्होंने एक साल में 625 दुकानें खोल दी। 2000 के दशक तक वे हर साल हजारों दुकानें खोल रहे थे। अपने उत्पादों को हमेशा बेहतर बनाने के बजाय उन्होंने बाजार में बहुत अधिक उत्पाद डाल दिए। 2008 की वित्तीय संकट के कारण उन्हें 3000 से अधिक दुकानें बंद करनी पड़ी, जिससे उनके स्टॉक में 70% की गिरावट आई। बदलाव को होने देने के लिए उसे धकेलने की बजाय यहां तक कि व्यापार में भी आपको धैर्य रखना चाहिए। उसी तरह परिपूर्ण होने की कोशिश करना चीजों को और भी खराब कर देगा। व्यापार के लिए कुछ अपव्यय होना हमेशा अच्छा होता है। हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम हमेशा सब चीजों पर सर्वोपरि नहीं रह सकते। हमारे विचारों को भटकने दें और इस मूल्यवान समय को खो दें। ये विचारकों के लिए सबसे अच्छा उपकरण हो सकता है। जब उन्हें सोचने और चिंतन करने की स्वतंत्रता मिलती है तो महान विचार आते हैं। स्टैनफोर्ड के एक अध्ययन का कहना है कि टहलना हमें बहुत अधिक रचनात्मक बनाता है, क्योंकि यह हमारे विचारों को एक ब्रेक देता है। जब अधिक जगह होती है तो हम फिर से जिज्ञासु हो सकते हैं, नए विचारों के साथ आ सकते हैं और संबंधों को एक पूरी नई तरीके से देख सकते हैं। जितना हम सोचते हैं कि हम परिपूर्ण हैं, उतना ही दूसरों की खामियां हमें चोट पहुंचा सकती हैं। विभिन्न जीवन शैली और दृष्टिकोण वाले लोग, साथ ही त्रुटियां और गलतफहमियां हमें संकीर्ण सोच वाला और तेजी से प्रतिक्रिया करने वाला बना देते हैं। भले ही हम परिपूर्ण होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपूर्ण होना हमारे लिए बेहतर है। भले ही दुनिया अप्रत्याशित है, धैर्य और समझ हमें दीर्घकालिक योजनाएं बनाने में मदद करेंगे। हाँ, छोटे रन जल्दी काम करते हैं, लेकिन क्या हम सैकड़ों को उसी स्तर की तीव्रता के साथ कर सकते हैं? दीर्घकालिक योजना मैराथन दौड़ने की तरह है। ये छोटे रणों का एक समूह है। हम अगले 10 वर्षों में होने वाली सभी पागल चीजों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपने सोचने और उन चीजों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल सकते हैं जो हमें परेशान करती हैं। चाहे आप किसी भी समस्या का सामना करें, आप अधिक सफल होंगे यदि आप जिद्दी होने के बजाय धैर्यवान और दयालु होने के बजाय विनम्र हैं। इन कंक्लूजन, हमारे आसपास की चीजें हमेशा बदल रही हैं, नई तकनीकों और दवाओं से लेकर राजनीति, संस्कृतियों और यहाँ तक कि देशों की सीमाओं तक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ नहीं बदलता। अपने कबीले से मिले स्वाभाविक प्रवृत्तियां लोगों को डर, जलन और लालच से भर देती हैं। मानव जाति अभी भी खुद पर बहुत ज्यादा यकीन रखती है और उसकी सोच संकीर्ण है। हर कोई खुश और आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहता है। मंदी खत्म होती है, बाजार सुधरते हैं। भले ही हम सभी के पास निशान होते हैं, हम फिर से निर्माण करते हैं, हमेशा की तरह।